Namaste, I'm Jyoti. I'm the founder director of Ajanta Vihara Institute of Spiritual Sciences, and once again I am back with energy updates for full moon. थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी। पूर्णिमा है, फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा। हर महीने की तरह ये पूर्णिमा भी खास है। हर पूर्णिमा खास होती है। एवरी फुल मून इज़ वेरी वेरी प्रेशियस, एवरी फुल मून इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। रीज़न वाई, क्यों हमारे लिए पूर्णिमा इतनी इम्पॉर्टेंट होती है। इस दुनिया की कोई भी वाटर बॉडी ले लीजिए, आप नदी ले लीजिए, समुद्र ले लीजिए, आप तालाब ले लीजिए, आप अपने घर के अंदर का पानी ले लीजिए, आप अपने अंदर का पानी ले लीजिए। हम भी तो अबाउट 96% फेस वो वाटर है। हमारा ब्रेन 70% वाटर है, हमारा एनवायरनमेंट 70% वाटर है। तो आप अपने अंदर के पानी को क्यों भूल जाते हैं। तो अपने अंदर के पानी को ले लीजिए और दुनिया की कोई भी वाटर बॉडी ले लीजिए। सब वाटर बॉडीज़ फुल मून के समय और न्यू मून यानी अमावस्या और पूर्णिमा के समय इफ़ेक्ट होती हैं। इन पे जो फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही होती है मून की पूर्णिमा के समय और अमावस्या के समय, उनका असर देखा जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाके रिसर्च कर लीजिए, चेक कर लीजिए कितने टेस्ट, कितनी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, आपको डेटा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी पूर्णिमा के दिन होती है वो फ्रीक्वेंसी और जो फ्रीक्वेंसी आपकी अमावस्या के दिन होती है, ये दोनों बहुत ही अलग फ्रीक्वेंसी होते हैं। आज तक मैं आपको फुल मून और न्यू मून के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में बताती रही, लेकिन आज से मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में चालू किया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझ सकें। अगर हमारे अंदर पानी है और दुनिया की हर एक वाटर बॉडी इफ़ेक्ट हो रही है मून के चेंजिंग फेजेस से, चंद्रमा जिस प्रकार से चेंज होता है, जिस प्रकार से वो अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ मूव करता है और फिर पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ मूव करता है, उसी तरीके से हमारे अंदर का जो पानी है उसमें भी इम्पैक्ट होता है। समुद्र देखिए, हाई टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा जिसे हम बोलते हैं, वो आपके पूर्णिमा के समय आते हैं। पानी इतने हाई लेवल तक ऊपर जाता है कि बहुत जगहों में तो पूरा का पूरा बीच उसके अंदर चला जाता है। इनफैक्ट बीच के बियॉन्ड भी पानी चला जाता है। अगर आप अमावस्या को उसी बीच को देखेंगे तो पानी पीछे की तरफ चला गया होता है और काफ़ी सारा लैंड आपको विजिबल होता है। यानी कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा है पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास या उस दिन उस रात को, उससे पानी ज़रूर इफ़ेक्ट कर रहा है। वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ करंट। पानी जो है वो एनर्जी को कैरी करता है, करंट को कैरी करता है। हमारे थॉट्स भी करंट हैं, राइट। हमारे थॉट्स जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट्स हैं, तो वो पानी में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, मूव करते हैं पानी में हमारी पूरी बॉडी में। अमावस्या के समय नॉर्मली क्योंकि पानी पीछे जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो भी उसके नीचे दबी हुई चीज़ है वो ऊपर दिखने लगती है। जैसे आप बीच पे खड़े होइए, पानी पीछे जाएगा तो उसके अंदर का जो सामान है वो बीच पे आपको दिखने लगेगा, जो नॉर्मली आजकल काफ़ी प्लास्टिक वेस्ट और हर अलग किस्म का वेस्ट होता है। और जब पानी ऊपर की तरफ आता है तो वो एक्सपीरियंस एकदम ही अलग होता है, वो चीज़ों को लेके जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसी कॉन्सेप्ट को अपने ऊपर अप्लाई करना है। अमावस्या का जो टाइम होता है उसमें आपके अंदर जितना भी ट्रॉमा दबा हुआ है, आपके अंदर जो भी इमोशंस दबे हुए हैं, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी, जो भी स्टैग्नेंट एनर्जी दबी हुई है, अगर एनर्जी हमारे शरीर में ठीक से मूव नहीं कर रही है क्योंकि हम किसी ट्रॉमा से, किसी पेन से, अपने कोई सफरिंग से, अपनी कोई ऐसी पेनफुल मेमोरी से अटैच हैं, तो वो स्टैग्नेंट एनर्जी बन जाती है और वो हमारे शरीर में वेरियस पॉकेट्स में स्टोर हो जाती है, यानी शरीर के डिफरेंट अंगों में स्टोर हो जाती है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में स्टोर हो जाती है। तो अमावस्या के समय
वो पानी जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सब बाहर निकल के आता है। और इसीलिए अमावस्या के समय नॉर्मली हम बहुत हैवी फील करते हैं, लो फील करते हैं, बहुत लोगों को भूख लगना बंद हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, गैस हो जाती है, इरिटेशन होता है, सैडनेस होती है, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, एकदम लो डिप होता है लोगों का, लोग किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते। बहुत से लोग तो बेड से उठ भी नहीं पाते हैं। बहुत से लोग काफ़ी समय तक अपना स्टमक भी क्लीन नहीं कर पाते, इंटेस्टाइन क्लीन नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू पास द स्टूल। पूर्णिमा के समय तक पहुँचते पहुँचते ये जो सारा बाहर आ चुका है ये तैयार होता है आपके बॉडी से रिलीज़ होने के लिए। तो जैसे ही आप अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ मूव करते हैं, वो जो 14-15 दिन आपके होते हैं, आपकी बॉडी में से वो धीमे धीमे बाहर आने लगता है। तो हो सकता है यू विल फाइंड द नीड टू क्राई, ऐसा मन करेगा बस रो दो, किसी खुशी में भी रोने का मन करेगा और दुख में भी रोने का मन करेगा, बिकॉज टीयर्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। तो हो सकता है रोने का मन करे, हो सकता है खूब हंसने का मन करे, हो सकता है बॉडी अचानक से बहुत हीट जनरेट करने लगे, आपको अपनी बॉडी में बहुत हीट महसूस हो, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाए, बिकॉज चक्रास आर कमिंग इनटू एन अलाइनमेंट, क्योंकि वाटर जो है वो उस समय काफ़ी एक्टिवेटेड हो जाता है, तो वो ऑलरेडी सब चीज़ों को निकाल के बाहर डालने लगता है, यानी डिसइंटीग्रेशन, स्टूल, यूरिन, हीट के रूप में, गैस के रूप में, यौन के रूप में, यानी उबासी के रूप में आपके बॉडी से सब बाहर निकलने लगता है अराउंड द फुल मून। तो आपका न्यू मून से जो फुल मून यानी अमावस्या से जो पूर्णिमा का टाइम है, उसमें आपका पर्जिंग होता है। पहले तो अमावस्या का जो 7 दिन, अमावस्या के बाद के 7 दिन होते हैं, फिर उसके बाद के जो 7 दिन होते हैं, जो पूर्णिमा से पहले के 7 दिन हुए, उसमें वो जो भी पर्ज आउट हुआ है वो धीमे धीमे डिसइंटीग्रेट होके निकलने लगता है। इसीलिए इस टाइम में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंज्यूम करेंगे तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मून लाइट को अपने में एब्जॉर्ब करेंगे, अपने चक्रास को कमांड देंगे कि भाई आप फुल मून, पूर्णिमा की जो जितनी भी रोशनी है उसे एब्जॉर्ब करो, तो उससे भी आपकी बॉडी में गुड प्राणा का जो है वो एक्टिवेशन होगा। मॉर्निंग में सेम चीज़ अगर आप सन के साथ करेंगे, सूर्य के साथ करेंगे, तो भी गुड प्राणा आपके अंदर एक्टिवेट होगा, जिसे हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव ऊर्जा। प्राणा यानी आपकी लाइफ सोर्स एनर्जी, राइट। जैसे गाड़ी में फ्यूल चाहिए, आपकी बॉडी में भी प्राणा चाहिए। सूरज जो है वो एक बहुत पावरफुल सोर्स है ऑफ गुड प्राणा। वो हमारे वाटर को हेल्प करता है स्ट्रक्चर में लाने के लिए, जिससे कि आपकी बॉडी से जितना भी नेगेटिव है, लो फ्रीक्वेंसी इमोशन है, स्टैग्नेंट एनर्जी है, एनी फिजिकल मैटर है जो लो फ्रीक्वेंसी अंदर सड़ रहा है, वो डिसइंटीग्रेट होके बाहर निकलता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आपको हेल्प करेगी अगर आप सन की एनर्जीज लें। अब ये फुल मून क्यों बहुत ख़ास इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए मैं आपके पास लेके आई हूँ कुछ एनर्जी अपडेट्स। ये पूरा साल ही काफ़ी इंटेंस रहा है उन लोगों के लिए जो एनर्जी वर्कर्स हैं, जो कॉन्शियस है कि भाई एनर्जी जब शिफ्ट होती है तो क्या होता है। उन लोगों के लिए भी रहा है जो जानते नहीं कि क्या हो रहा है, ये एनर्जी शिफ्ट्स क्या होता है, बट बिकॉज दे आर नॉट इन अवेयरनेस, वो इसको एक उनका अपना मूडीनेस मान के, या अपना डिप्रेशन मान के, या अपना अननेसेसरी इमोशंस मान के उसको इग्नोर कर देते हैं। पर जो लोग अवेयर हैं उन्होंने काफ़ी काम इस साल किया है, उन्होंने अपने आप में से काफ़ी कुछ डिसइंटीग्रेट करके निकाला है। वो जो डिसइंटीग्रेट करके निकाला है वो क्या है, एसेंशियली फियर्स, पेन एंड ऑल काइंड ऑफ सफरिंग ऑफ दैट दे हैव बीन होल्डिंग ऑन टू, जो इतने साल से आप अपने पास्ट में होल्ड करके बैठे हैं। ये जो फुल मून आपका है, इसमें आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करना है और इसके वंडर्स देखने हैं। पहला तो ऑफ कोर्स जैसे हर बार करते हैं, आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। सेकंड,
आपने वाटर से बात करके वाटर को चार्ज करना है। जैसे कि अगर आप वाटर में एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड, एनर्जी ऑफ फॉरगिवनेस और एनर्जी ऑफ लव को एक्टिवेट करते हैं तो वो एक बहुत ही पावरफुल वाटर हो जाता है। तो स्टार्ट टेलिंग द वाटर, आई वुड लाइक द एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड, एनर्जी ऑफ लव एंड एनर्जी ऑफ फॉरगिवनेस टू बी एक्टिवेटेड। इन 3 एनर्जीज़ को, इन 3 ऊर्जाओं को मैं चाहूँगी कि मेरे पानी में एक्टिवेट हों। बस इतना बोल के रात भर के लिए आपको वो पानी छोड़ देना है। फुल मून की एनर्जीज आ ही रही हैं, आप इसको नेक्स्ट डे पी सकते हैं। आप इसको फुल मून से 3 दिन पहले स्टार्ट कर सकते हैं, फुल मून के दिन कर सकते हैं और फुल मून के बाद 3 दिन कर सकते हैं। तो ये जो 7 दिन पूर्णिमा के हुए आपके, ये 7 दिनों में आप काफ़ी पानी चार्ज करके रख सकते हैं, जिससे जब आपका डिप हो अमावस्या के समय तो आप इस पानी को कंज्यूम कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि वाटर चार्जिंग करनी है। तीसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस फुल मून के लिए, जो आपको रिचुअल करना है, वो रिचुअल ये है कि आपने एक पीस ऑफ पेपर पे लिखना है कि आपका क्या क्या अटैचमेंट है, किस चीज़ से आपको अटैचमेंट है, किस पर्सन से आपको अटैचमेंट है और किस चीज़ और किस पर्सन से आपको एक्सपेक्टेशन है। जब आप वो लिख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम अटैच टू 1 2 3 4 5 6, maybe I'm attached to my body, maybe I'm attached to the way I look, maybe I'm attached to the way people validate me। हो सकता है आपका अटैचमेंट लोगों की तारीफ, जो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं उससे हो, या लोग आपको जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उससे हो, जो भी हो, बेसिकली आपको कोई ना कोई अटैचमेंट है, आपको वो लिखना है एक पीस ऑफ पेपर पे। दूसरे पीस ऑफ पेपर पे आपको लिखना है कि आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन है किसी पर्सन से, लाइफ से, या जो भी है। जब दोनों हो जाता है तो दोनों को अपने हाथ में रखिए, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। हाथ में रखिए, 10 काउंट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग करिए और डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपने सिर्फ इतना बोलना है, आई चूज़ टू रिलीज़ माई सेल्फ। मैं अपने आप को रिलीज़ करती हूँ कोई भी अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन से जो मुझे है। जो भी चीज़ों से मुझे अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं, मैं उनसे अपने आप को रिलीज़ करती हूँ। और आज मैं फुल मून यानी पूर्णिमा को विटनेस मानते हुए, विटनेस करते हुए अपनी जितनी भी पावर है उसे रिक्लेम करती हूँ, अपने पास वापस बुलाती हूँ। I choose to release myself of all the attachment and expectation I have from these things, these people written in these chits or these papers, and I reclaim my power back to me। इससे क्या होगा, क्योंकि आपका वाटर अभी हाई फ्रीक्वेंसी में है, एनवायरनमेंट का वाटर भी हाई फ्रीक्वेंसी में है, एक अलाइनमेंट बहुत पावरफुल हो रखा है इलेक्ट्रिक करंट पास होने का। आपकी एनर्जी जो स्कैटर्ड हो रखी है इन सब अटैचमेंट के कारण दूसरे एनर्जी फील्ड्स के साथ लग के, लाइक वो चिपक गई है आपकी एनर्जी दूसरे एनर्जी फील्ड्स के साथ, बिकॉज एक अटैचमेंट है, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो एनर्जी आपकी वापस आने लगेगी। तो आपको शिफ्ट महसूस होगा अपने अंदर, यू विल स्टार्ट टू फील रिजुविनेटेड और आपको एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट महसूस होगा। इसे करके तो देखिए, ये कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन फुल मून के टाइम बिकॉज वाटर जो है वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है, वी आर नॉर्मली इन अ वेरी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। तो जब हम उसमें होते हैं तो हमारे लिए प्रेजेंस प्रैक्टिस करना बहुत इजी हो जाता है और प्रेजेंस में ही प्रेजेंट मोमेंट में ही मैनिफेस्टेशन होता है। जब तक आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते हैं अपने प्रेजेंट में, राइट, until you do not experience that presence, तब तक मैनिफेस्टेशन जो है वो उतनी स्पीड से नहीं होगा, लेकिन शायद जितना टाइम लगना चाहिए उससे 10 टाइम्स 15 20 टाइम्स भी लग सकता है। तो जो चीज़ 1 साल में हो सकती है शायद उसे 12 लाइफ टाइम्स भी लग जाए। तो ये इसीलिए हम पूर्णिमा के समय को, फुल मून के समय को बेस्ट पीरियड मानते हैं कोई भी मैनिफेस्टेशन का।
ऑल राइट, आई होप दिस हेल्प्स और आप ये छोटा सा फुल मून पूर्णिमा का रिचुअल कर सकें और अपनी एनर्जीज़ को रियली एक्टिवेट करें, हाई फ्रीक्वेंसी पे लेके जाएं, जिससे अब लाइफ में सफरिंग ख़त्म हो और अबंडेंस आपके लाइफ में आए। टिल नेक्स्ट टाइम, लव एंड लाइट।